बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से और बहुत अच्छी ईद मना रहे हों। अल्लाह करे कि हम भी बहुत अच्छी ईद मनाएं। सभी लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह करे कि हम सब की ईद बहुत ही खुशियों से भरपूर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, ईद का पहला दिन होता है तो क्या बनता है? सबके घर में भाई जिसके यहाँ कुर्बानी होती है वहाँ कलेजी पकती है। और ये सुन्नत इब्राहिमी भी है कि भाई सुन्नत इब्राहिमी एक तो कुर्बानी है, दूसरी ये है कि जी सुन्नत है कि जी आप कुर्बानी के बाद जो सबसे पहला जानवर का हिस्सा आता है पकने के लिए वो आती है कलेजी। कहा जाता है कि इसके साथ ही आप नाश्ता करें। तो खैर अब जिसके यहाँ दिन के 2 बजे कुर्बानी हो गई तो बेचारा गया, ठीक है ना। तो लेकिन मैं यहाँ कलेजी पका रही हूँ आप सभी लोगों के लिए। अब आपकी मर्ज़ी है, जब आपके यहाँ कुर्बानी होती है आप इसको पका सकते हैं। और इसके अलावा आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। कलेजी के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं रिगार्डिंग जो ईद उल अज़हा का गोश्त है उसके बारे में, कलेजी के बारे में। इसके अलावा कभी कोई सिरी पाई के बारे में नहीं पूछता, भाई आप तो इसके बारे में भी तो सवाल करें ना। और सिरियाँ क्या करते हैं? गाय की सिरी होती है, सड़क पे पड़ी होती है, इतना दुख होता है देखकर। और उसके जो आप बेहुरमती करते हैं ये बड़ा ही दुख होता है। तो चलिए इसके बारे में बात करेंगे, कलेजी बनाएंगे। कलेजी के बड़े ही इशू आते हैं और लोग कहते हैं कि भाई हमारी कलेजी हम जो पकाते हैं वो गलती नहीं है, वो सख्त रहती है। यहाँ मैं काम शुरू करती हूँ। यहाँ पर मैंने ली हुई है प्याज, चॉप की भी इसलिए आपको बहुत ज़्यादा लगेगी। 3 अदद प्याज है, उसे चॉप कर दिया गया है। चॉप करने के बाद प्याज वैसे भी ज़्यादा लगती है। और इसमें मैं डाल दूंगी कुकिंग ऑयल। अच्छा, मेरे घर में जो कलेजी पकाई जाती है उसमें थोड़ी सी चर्बी भी शामिल की जाती है। नहीं है राहत, क्या करोगी, उससे खुशबू बनती है, पता है, बहुत अच्छी खुशबू बनती है, तो इसलिए शामिल की जाती है जब कलेजी को पकाया जाता है। अच्छा, प्याज को ब्राउन करेंगे, इसको हम ब्राउन नहीं करेंगे, पिंक करेंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे छोड़ती हूँ अभी। मसाले बहुत ही थोड़े से हैं। 1 चाय का चमचा आप इसमें डालेंगे हल्दी, 1 चमचा भर के टेबल स्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्च, 1 ही टेबल स्पून भर के आप लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। यहाँ मेरे पास मसाले रखे हुए हैं। इसके अलावा धनिया है, इसी तरह से भर के 1 खाने का चमचा धनिया। अच्छा, बहुत सारे लोगों को इशू होता है कि धनिया अगर वो डालते हैं खाने में तो उनसे खाने का रंग काला हो जाता है। ये डिपेंड करता है, अगर आप भूनते वक्त आपने पानी का इस्तेमाल नहीं किया तो धनिया जलेगा और आपके सालन का रंग काला होगा। तो इस बात का ख्याल रखें। धनिया बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है अगर आपको इसका इस्तेमाल आता है तो। अगर आपको नहीं आता तो फिर आप सारा खाना बर्बाद कर देंगे। तो अगर आपको नहीं आता है धनिया का इस्तेमाल तो फिर आप कलेजी में धनिया मत डालिएगा। यहाँ मैंने प्याज डाल दी है, फ्राई करने के लिए रखी है। अच्छा जी, इसके अलावा अदरक और लहसुन चला जाएगा 3 से 4 खाने के चमचे। और इसके अलावा मैंने तकरीबन 5-6 टमाटर लिए, उसकी हमने प्योरी कर ली है। यहाँ पे वही तरीका कि उसको हमने पका लिया, बड़े बड़े टुकड़े किए, पका लिया, पकाने के बाद छान लिया। अच्छा, मैं ब्लेंडर नहीं चलाती हूँ, शायद ही कभी होगा कि चलाया हो, तो अदरवाइज़ मैं ब्लेंडर नहीं चलाती हूँ, उसको हमेशा छलनी से निकालती हूँ। उससे ये होता है कि टमाटर का रंग सुर्ख रहता है, वो वाइट साइड पे नहीं जाता। क्योंकि एक बार अगर टमाटर का रंग ख़त्म हो जाए तो फिर वो ख़त्म हो जाता है, सालन में वो कलर नहीं दे पाता। तो इसको मैंने छलनी से छान लिया है। 2 खाने के चमचे कसूरी मेथी, 2 खाने से ज़्यादा चमचे से ज़्यादा लिया करें। मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि थोड़ी सी ज़ाय भी हो जाती है, पानी में रह जाती है, पूरी तरह से निकल नहीं पाती है। तो 2.5 खाने के चमचे ले लीजिए। और इसके अलावा 2 चाय के चमचे हैं कुटा हुआ ज़ीरा। नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका। अब आ जाते हैं कलेजी की तरफ। इसको भी साथ साथ में चलाती रहती हूँ। ईद के दिन ख़ास खाना यही होता है, यही नाश्ता होता है, यही खाना होता है। तो उससे क्या है कि आपको एक खाना पका के और रोटी के लिए फिर बाहर दौड़ाते हैं। तो एनी जी कराची से उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ, सबसे पहले तो ईद मुबारक आपको और आपकी टीम को। टीम को क्यों? कैसी हैं आप? अच्छा, ये बताओ टीम को क्यों? कोई खास आदमी है टीम में? नहीं, शेफ सब आप लोग काम कर रहे ईद वाले दिन, तो मैंने कहा ये तो आपको बात भी है। मुबारक। अरे यार, तो
मुझसे ज्यादा मेरी टीम को ईद मुबारक हो, ठीक है ना। काम कर रहे हैं ईद वाले दिन भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बोलो क्या पका रही हो? आप बहुत ही मजे का सालन बना रही है कलेजी का। हाँ, मजा आ जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही होगी। ये तो यानी मैं क्या बताऊं, जब ये पकता है ना फिर यहाँ के लोग जो है ना वो मुझसे कहते हैं, प्रोग्राम के दौरान ही कहते हैं कि शेफ बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हालांकि मुझसे बहुत फासले पर हैं, बहुत दूर हैं, फिर भी उनको खुशबू जाती है। हाँ कुछ बताओ कलेजी के बारे में, कैसी पकाती हो तुम? शेफ जैसे एक तो आप बना रही है वैसे भी बनाती हूँ, दूसरा मैं तवा कलेजी बनाती हूँ। तो मैं क्या पता, तो मैंने तो अभी कलेजी डाली नहीं है, तुम्हें कैसे पता कि मैं मेरे जैसी बनाती हो तुम? कलेजी का सालन मैं आपने तो बोला कॉल ना, करके फंस गई हूँ। कलेजी का सालन आप बना रही हैं तो मैंने कहा हाँ। मैं तवा कलेजी बनाती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ तवा कलेजी, क्योंकि तवा कलेजी एक तो उसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और अच्छा। जल्दी से झटपट बन जाती है। अच्छा और वैसे भी ईद वाले दिन हाँ। आपने तैयार हुए हुए कपड़े पहने हुए हो तो फिर आपका बिल्कुल दिल नहीं चाहता हाँ कि कोई बिल्कुल। लंबी और हाँ, चौड़ी बिल्कुल, रेसिपी बिल्कुल, वाली आप बनाओ। हाँ अच्छा, तुम मुझे जल्दी से बताओगी, मैं भी तवा कलेजी पकाऊंगी अपने प्रोग्राम में, तो तुम मुझे ये बताओ तवा कलेजी कैसे बनाती हो? मैं फिर तुम्हारा नाम लेके प्रोग्राम में कहूंगी कि एनी ने बताई थी, तो मैं वो तवा कलेजी बना रही। चलो मुझे बताओ, फटाफट बताओ। चले मैं बताती हूँ। मैं तवा कलेजी सब चीजें तवे पे पहले तो कलेजी डाल के उसको थोड़ा सा उसका कलर चेंज कर लेती हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के, ताकि इसमें से स्मेल निकल जाए ना। ठीक है, आपको पता है कुर्बानी के गोश्त की तो वैसे एक अलग ही खुशबू होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो करके फिर उसके बाद उसके अंदर ही सारे जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च हो गई, हल्दी हो गई, नमक हो गया, पीसी हुई मिर्च हो गई और टमाटर थोड़ा सा डाल के और उसको बस थोड़ा सा भून लो। और भून के जैसे ही वो सॉफ्ट हो जाए उसको चेक कर लेती हूँ कि अगर तो वो कलेजी गल गई है, क्योंकि आपको पता है फ्रेश फ्रेश आती है जब सिपाओ के, तो वो तो जल्दी से मिनटों में बन जाती है। हाँ ठीक है। तो बस फिर उसको जो है ऊपर जिंजर और उस पे धनिया डाल के आप सर्व कर दे, इतनी मजे की इतनी लजीज बनती है ना, उसको आप बेशक फोक के साथ खा लो। बिल्कुल। रेसिपी तो तुमने भाई अच्छी बताई है, जरा लिख के तो फेसबुक पे डालो। हाँ रेसिपी, हाँ रेसिपी डाल दो फेसबुक पे, क्या ख्याल है? ठीक है ना, तो इंशाल्लाह हो सकता है बहुत सारे लोग बना लें तुम्हारी रेसिपी से, हो सकता है मैं भी बना लूं और मैं कहूँ कि भाई एमी ने बताई थी ये रेसिपी, है ना? सही है, चले सही है, ठीक है। फिर मैं इंतजार करूंगी शेफ कि आप किस दिन मेरी रेसिपी बिल्कुल बनाएंगी। बिल्कुल और शेफ आप इसमें ना मुझे वो नली वाली बिरयानी बनाना जरूर सिखाइएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और वो मुझसे बनती नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है। नली वाली बिरयानी नहीं, नली वाला पुलाव बनाऊंगी मैं, बिरयानी में नली नहीं, नली पुलाव में। हाँ चले तो, सही है, फिर वही पुलाव बना लीजिएगा। पुलाव सिखा दूंगी मैं इंशाल्लाह। बकरीद के हमारे जो प्रोग्राम चले उसमें पुलाव भी आ जाएगा, तो इंशाल्लाह। ठीक है, और फिर आपने निहारी भी जरूर, क्योंकि वो गोश्त कुर्बानी का हो और उसमें निहारी ना बने, आपको पता है वो तो फिर इनकम्प्लीट हो जाती है ना। तुम कहाँ थी जब मैंने निहारी बनाई थी? तो हाँ निहारी भी आप उसकी बीफ की सिखाइएगा। बीफ की मैंने सिखा दी, नली नहारी सिखा दी है, जब मैं ईद की तैयारी करवा रही थी ना उसमें मैंने सिखा दी है, तो फेसबुक से ले लो पूरी रेसिपी। ठीक है, मैं उसमें से लेके फिर इंशाल्लाह ताला ये भी बनाऊंगी रेसिपी। चलो ठीक है। नहीं तुमने कॉल किया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, और तुम्हारी रेसिपी को इंशाल्लाह लजीज कोशिश करेंगे कि हम भी तवे पे बनाएं, भी हमें भी आ जाए तवे पे बनाने, है ना? ठीक है जी। अच्छा जी, बड़ी अच्छी कॉल थी। यहाँ पर अभी प्याज में पिंकनेस आ गई थी तो मैंने इसमें डाल दिया है पानी, इसको थोड़ा सा पकने देंगे, प्याज में थोड़ी सी नरमी आ जाएगी। अच्छा, अब बहुत ही अहम बात क्या है, वो है कलेजी के बारे में। हम लोग सब क्या करते हैं कि कलेजी जब आती है उसको यही कहा जाता है कि तकरीबन जैसे आती है ताज़ी ताज़ी आप खाएं। अच्छा, गोश्त के बारे में भी बताऊं मैं आपको और कलेजी के बारे में भी बताऊं कि तकरीबन 20 से 22 घंटे आप इसको रेफ्रिजरेट करें। पहली बात तो ये होती है कि कुर्बानी हो गई है, अगर आपके यहाँ ये इंतज़ाम है कि गोश्त को लटकाया जाए तो लटका दें, और अगर आपके यहाँ इंतज़ाम नहीं है गोश्त को लटकाने का, वो लटका अभी 4-5 घंटे तो लाजमी लटकना चाहिए। उससे क्या होता है कि जितने भी उसमें ऐसे बैड जूसेस होते हैं जिससे कि गोश्त का टेस्ट ख़राब होता है। इसको आप लोग कहते हैं ना कि खून आ रहा होता है, उसमें से खून निकल रहा होता है गोश्त में से, एक्चुअली वो खून नहीं होता है।
एक चीज होती है खून में जिसे कि हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, दूसरी चीज होती है मियोग्लोबिन। तो ये वो चीज है, वो जूसेस होते हैं, तो इससे गोश्त में बिसान पैदा होती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है इसका ध्यान देना जरूरी है। गोश्त में टेस्ट तभी बनता है अगर आपका गोश्त लटकाने का इंतजाम नहीं है, तो फिर आपने गोश्त को 20 से 22 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करना है। वो वाला गोश्त जो कि आप इमीडिएटली इस्तेमाल करने वाले हो, जैसे 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, तो उस गोश्त को 20 से 22 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करें। कलेजी भी उसमें शामिल है, लेकिन ये होता है कि जी कलेजी अभी निकली है, बकरा बेचारा तड़प ही रहा है कि कलेजी चाहते हैं कि बस फौरन पकाएं और खा लें, तो इसको भी रेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी होता है। अच्छा, इसके अलावा ब्लांचिंग के बारे में आप देखते हैं ना कि मैं आप लोगों को कितना बता रही होती हूँ कि क्या चीज़ आपने ब्लांच करनी है और किस चीज़ को ब्लांच करके कैसे रखना है, तो उसमें कलेजी भी है। कलेजी बहुत ही अहम चीज़ है जिसे कि ब्लांच किया जाना चाहिए। दुनिया भर की कुकिंग के लिए, चाहे वो कहीं की भी हो, कैसी भी हो, कलेजी को ब्लांच करना चाहिए। जिसमें कलेजी है, गुर्दे हैं, दिल है, ये सारी चीज़ें ब्लांच होनी चाहिए। ब्लांच होती हैं तो उससे क्या होता है, उसमें से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो निकल जाती। कभी आप बॉयल करके तो देखें, आपका बर्तन सारा झागों से भर जाएगा। ये है इम्प्योरिटी जो आपके खाने के रंग को ख़राब करती है, आपके खाने के टेस्ट को ख़राब करती है, और कलेजी इसीलिए बहुत काली काली हो जाती है। एक तो कलेजी प्योर ब्लड है, समझे, तो इस वजह से भी उसका कलर डार्क होता है। आप लाख चाहें कि इसका रंग हल्का हो, नहीं होगा, क्योंकि ये प्योर ब्लड है। तो इस वजह से भी इसका रंग हीट लगने से क्या होता है, ब्लड क्या है, प्रोटीन है, और प्रोटीन को जैसे हीट लगती है वो डार्क कलर का हो जाता है, ठीक है ना। गोश्त को देखें, जैसे हीट लगती है उसका कलर एकदम चेंज हो जाता है। तो कलेजी के साथ भी बिल्कुल यही है कि उसका कलर चेंज हो जाता है, कलेजी डार्कर साइड पे आ जाती है। मैंने क्या किया है, मैंने भी यहाँ कलेजी को ब्लांच किया है, ये देखें, ठीक है, ये कलेजी। चलें जी, आ गया है ब्रेक। बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है। ईद है, कहेंगे राहत आज भी पढ़ाओगी, क्या करूं, कलेजी पका रहे हैं तो पढ़ाना तो पड़ेगा ना। तो चलें जी, आप लोगों के साथ मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में, और आप सभी को ईद उल अज़हा बहुत 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 मुबारक हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, ये प्याज हो गई है गुलाबी से रंग की, अब मैं इसमें डाल रही हूँ पिसा हुआ अदरक और लहसुन। अच्छा, कलेजी को मैंने ब्लांच कर लिया, और ब्लांच करने के बाद इसको हमने सिर्फ इसको हमने ब्लांच ही किया, समझेगा, और कुछ नहीं किया। ब्लांच करने के बाद क्या किया, उसको हमने छलनी में डाला, पूरा पानी फेंक दिया, और कलेजी को धोना बेइंतहा ज़रूरी है। जब आप देखेंगे ब्लांच किया आपने, बहुत छोटे 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 से उसमें ग्रेन्यूल्स आपको नज़र आएंगे। वो क्या है, वो सारी इम्प्योरिटीज़ हैं जो कलेजी में से निकली हैं। तो आप लोग जो खाने में शिकायत करते हैं कि भाई ये खाया था, तबीयत ख़राब हो गई, अच्छा हाँ, यूरिक एसिड वो आसमान पे जाएगा, बकरीद पे तैयार हो जाइए जो लोग भी खाएंगे और जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। अच्छा, यही जो ग्रेन्यूल्स मैं आपको बता रही हूँ, आपको नज़र आएंगे, यही कोलेस्ट्रॉल बन जाते हैं जाकर, ठीक है। तो ब्लांच करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से वो इम्प्योरिटीज़ निकल जाएं। अच्छा, कलेजी को अगर हमने ब्लांच किया, बहुत सारे लोग कहेंगे लो तो उसमें बचा क्या, बचा ही बचा है बस प्रोटीन। ये कलेजी पूरे प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन को आप कितना भी पका लें, प्रोटीन कभी भी ख़त्म नहीं होता, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। इवन ये जल भी जाएगा ना, तब भी प्रोटीन बाकी रहेगा। एक प्रोटीन ही वाहिद ऐसी चीज़ है गोश्त है, कलेजी है, ये जल भी जाएगा ना तो इसका जो न्यूट्रिशन है वो कायम रहेगा। तो इसलिए इसका पकाना, ओवर कुकिंग, ये वो सारी चीज़ें, ओवर कुकिंग से टफनेस आती है लेकिन प्रोटीन ख़त्म नहीं होता, इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, 1 सवा चाय का चमचा हल्दी है, 1 टेबल स्पून भर के इसमें है पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा पानी डालूंगी। इस वक्त जगह नहीं है यहाँ पे, वरना मैं गर्म पानी रखती है अपने पास, तो गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। और जी 1 टेबल स्पून भर के इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, छोटा चमचा है मेरे पास। अच्छा, मिर्च वाले कलेजी को हमेशा स्पाइसी बनाएं, पाकिस्तानी स्टाइल में बना रहे हैं तो उसे आप स्पाइसी बनाइए। उससे क्या है, उसमें नमक भी बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए और उसमें मिर्च भी, वो इस वजह से
इसको हजम करने के लिए नमक भी चाहिए और थोड़ा सा मसाला भी। तो उससे ये होता है कि एक तो प्लेजेंट हो जाती है खाने में, दूसरे ये कि वो आपको डाइजेस्ट करना बेहद आसान होती है। कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जिसको भुना जाए। अब डाल दूँ मैं इसमें पिसा हुआ धनिया। हाँ, धनिया गया है तो ज़रा सा हमें इसको भूनना पड़ेगा। थोड़ा सा पानी फिर ऐड करूँगी। मैं खानों में धनिया डालती हूँ, आपने देखा कोरमा बनाती हूँ कितना सारा धनिया डालती हूँ, 5-5, 6-6 टेबल स्पून होते हैं। और सालन का रंग ऐसा सुनहरा होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे धनिया बहुत पसंद है, मैं बहुत सारे खानों में डालती हूँ, इवन मैं सैंडविच में भी डालती हूँ। सिखाऊंगी आपको, बहुत ही अच्छा सैंडविच तैयार होता है। इसकी थोड़ी सी भुनाई है। अच्छा, कलेजी को जो हमने ब्लांच किया है तो मैंने आपको बता दिया ताकि वो अच्छा कलर उसका रहे, दूसरे उसकी इम्प्योरिटीज़ आपके खाने में ना आए। और आप लोगों को शिकायत होती है कि कलेजी गलती नहीं, तो कलेजी जितना पकाते जाएंगे वो टफ होती जाएगी। इसको उबलने में बमुश्किल 2-3 मिनट लगे और जैसे ही इसमें उबाल आया तो पूरा पानी एकदम झागों से, काले झागों से भरा हुआ था। इमीडिएटली हमने चूल्हे से हटा दिया और हटाने के बाद इसको छलनी में डाला और धो दिया। जहाँ तक भी निकल सका इसमें से ये जो इम्प्योरिटीज़ थी वो निकल गई हैं। अब ज़रा देख लेते हैं कलेजी कितनी पक्की हुई है। देखें, ये उसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं, कलेजी गली हुई है लेकिन कलेजी फर्म होती है। देखें, मैंने हल्के से दबाया है। अगर ज़्यादा पकाएंगे तो फिर ये नहीं टूटेगी ऐसे, ठीक है ना। इसको हमने कम पकाया है इसलिए ये टूट गई है। तो इस बात का ख्याल रखेंगे आप कि इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। ज़रा सा और मैं इसको कर लूँ क्योंकि हमने धनिया डाला है, ज़रा सी भुनाई, धनिया को ज़रा सी भुनाई चाहिए होती है और कुछ नहीं। चलो जी, अब जा रही है इसमें टमाटो प्योरी। 5 से 6 टमाटर बड़े साइज के, उनको हमने प्योरी किया है। अच्छा, बहुत सारे लोग दही डाल के बनाते हैं, आप दही डाल दीजिए, आप टमाटर ना डालिए। चलो भाई, अब टमाटरों के साथ ये मसाला भुनेगा। अभी रंग देख लें आप, कितना अच्छा रंग आ रहा है। अच्छा, कलेजी गोश्त नहीं है, इस बात का ख्याल रहे आपको। जैसे आज का जो प्रोग्राम है ना, ये खाली ईद का प्रोग्राम नहीं है, ये आपकी क्लास हो रही है। अगर आपके पास ज़रा भी टाइम है तो आप बैठे या घर में उसको बिठाएं मेरा प्रोग्राम देखने के लिए कि जिसने कलेजी पकानी है, या इतने समझदार है कोई कि कलेजी पकाने वाले को ये बता सके कि शेफ राहत ने क्या क्या बताया है। तो कलेजी को गोश्त समझ के ना पकाएं। क्या आप सोचें हाय इसको जितना पकाएंगे ये उतनी नरम हो जाएगी? कलेजी कभी नरम नहीं होती। कलेजी जैसे मैंने आपसे कहा ना, ये टोटल ब्लड है, ठीक है। अल्लाह ताला ने, वैसे तो खून हराम है लेकिन सिर्फ कलेजी है जो कि हलाल है। तो जैसे ही आप इसको जितना पकाते जाएंगे इसमें सख्ती आती जाएगी। जैसे मैंने ब्लांच किया इसको, तो ब्लांच करने में ही काफ़ी गल गई है। हुमायूं जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शेफ राहत। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसी हैं शेफ राहत? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ईद बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, ईद की मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। हाँ बोलें जी, आप कलेजी बना रही हैं? जी बिल्कुल, कलेजी। बस शेफ राहत, मेरा एक मसला हो जाता है, कलेजी मुझसे बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन हो जाती है, तो हाँ। इसकी क्या वजह है? ठीक है, ये बातें वैसे मैंने अभी बताई हैं लेकिन मैं फिर बता देती हूँ कि आपको इसे ब्लांच करना होगा। ब्लांच करना क्या होता है, आप पानी उबालने के लिए रखती है ना देगची में, आपने पानी को नहीं उबालना, पानी नहीं उबालेंगी, पानी में डायरेक्ट कलेजी को डालेंगी और इसको फुल आंच के ऊपर रख देंगी। इसमें उबाल आएगा। जैसे ही उबाल आएगा आप देखेंगे एकदम काला काला मैल ऊपर आ गया है, ठीक है ना। जैसे ही आपकी देगची भर जाए, उसको ज्यादा देर नहीं पकाइएगा, अगर पकाएंगी वो गायब हो जाएगा। आप जैसे ही वो उबाल आ जाए और देगची का ऊपर का हिस्सा पूरा काले झागों से भर जाए, आप उसी वक्त अपनी देगची को हटा दीजिए और वो पानी फेंक दीजिए और कलेजी को नए सिरे से धो दीजिए। तो फिर आपकी जो कलेजी है वो बहुत ज़्यादा काली नहीं होगी, होती है लेकिन उतनी काली नहीं होगी जैसे कि आप कच्ची कलेजी डालते हैं तो वो काली हो जाती है, ठीक है ना। तो फिर इस तरह से करके देखिएगा तो इंशाल्लाह अच्छी आप कलेजी जो है। मैं आपके खाने अक्सर ट्राई करती हूँ, बहुत अच्छे बनते हैं, आप बहुत अच्छी चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ कहना चाहोगी?
बहुत मुश्किल से कॉल लगती है, मैं इतनी कोशिश करती हूँ कॉल लगाऊं, आज देखें लगती मिल गई चलो फौरन। ठीक है, मुबारक दिन लगी, ईद के दिन लगी, बहुत ईद के अच्छी दिन बात लगी। है। हाँ, तुम्हें ईद की मुबारकबाद दी मैंने, तुमने मुझे दी, इससे अच्छा दिन और क्या होगा। जी ये तो बहुत अच्छी है आपसे आपका, मैं आपके खाने बहुत ज्यादा ट्राई करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बेहद अच्छा लगा हुआ। तो इंशाल्लाह करती रहना, तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी। ईद के बाद भी हम इंशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें बनाते रहेंगे, तो आप देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, और अब आप लोगों की फरमाइश भी पूरी होती रहेगी। अच्छा, इसको ज़रा भुनाई करेंगे, इसको मैं छोड़ती हूँ यहाँ पे। अभी हमारी क्या क्या चीज़ें जानी है, तो इसमें कसूरी मेथी है कूटा हुआ, ज़ीरा है सफ़ेद ज़ीरा कूटा हुआ, और कलेजी है, नमक है, नमक मैं डाल देती हूँ, अभी थोड़ा सा डालते हैं, बाकी हम जब डिश को फाइनल कर रहे होंगे तो इसको फाइनल कर देंगे। हाथ हमेशा रोक कर डालें नमक, क्योंकि नमक अगर आपने पहली दफ़ा में बहुत ज़्यादा डाल दिया तो फिर ये आपको परेशान करेगा, ज़्यादा हो गया तो फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और नमक ज़्यादा हो जाए फिर डिश में आप जुगाड़ करते रहते हैं तो वो जुगाड़ जो है ना डिश को ख़राब कर देता है। टोटके तो बहुत होते हैं, पर ये है कि डिश की जो ओरिजिनलिटी होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। चलो भाई, यहाँ पर मैं ऑन कर रही हूँ, सेवइयों के लिए मैंने ऑन किया है। अच्छा जी, ईद की सेवइयाँ बन रही हैं, सिंपल सी सेवइयाँ होती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ईद को ही मज़ा देती है, आम दिनों में बनाएंगे तो वो मज़ा नहीं आता, समझ में नहीं आता ऐसा क्यों होता है। तो ये ईद की सेवइयाँ हैं, ये सेवइयाँ तो ज़रूरी बनती हैं। और फिर कलेजी जब पक रही है तो एक बात याद रखिएगा, कलेजी या गोश्त आप लोग अगर खाते हैं तो उसके बाद मीठा ज़रूर खाएं। वो मीठा किसी भी किस्म का हो सकता है, लेकिन अच्छा मीठा होना चाहिए। अच्छे मीठे से मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग मीठा होना चाहिए। और अगर मीठा नहीं खा रहे तो थोड़ा सा गुड़ खा लीजिएगा, वो इस वजह से कि ये एनिमल प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बहुत ही हेल्प करता है। और फिर ये कि लीवर की डिमांड होती है कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मीठा खाना चाहिए। अक्सर देखा होगा खाने के बाद आप लोगों का दिल चाहता है सब कुछ नमकीन खाएगा, भाई ज़रा सा कुछ मीठा है, लोग पूछते हैं कि भाई कुछ मीठा बनाया है, तो वो एक्चुअली डिमांड आपके लीवर से आती है। तो लीवर मीठा खाने की डिमांड करता है, और आप को जो भी मिल जाता है आप खा लेते हैं। फलों का मीठा हो, उसका फ्रूट सैलेड बना, उसमें शुगर सिरप डालें, वो उससे वो मीठा आप ले सकते हैं। इसके अलावा गुड़ रखें, सबसे अच्छा मीठा गुड़ है। तो थोड़ी सी डली गुड़ की आपने ले ली है, बस वो चूस लें, आपकी मीठे की क्रेविंग जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। चलो जी, हमारा मसाला हो गया है तैयार, ये देखें जी कितना अच्छा तैयार हुआ है। और अब कलेजी पकेगी दम पे, सारा टाइम आपका लगेगा मसाला बनाने में, कलेजी में थोड़ी लगेगा। कलेजी तो मैंने आपको बता दिया, जितना पकाएंगे ये पत्थर हो जाएगी। बस कलेजी को आपने निकाल के देखना है, जब आपने इसमें डाली, इसमें डालने से पहले ही आप देख लें, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कलेजी में अंदर पिंकनेस नहीं होनी चाहिए। जैसे पिंकनेस उसकी ख़त्म हुई, समझे कलेजी पक्की हो गई है, तैयार। ब्लांचिंग में भी बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने उसको चेक किया तोड़ के, वो ब्लांचिंग में इतनी गल जाती है। ये गई जी ये कसूरी मेथी, पानी डाला है मैंने इसमें, क्योंकि अगर मिट्टी वगैरह हो तो निकल जाती है, लेकिन ये बहुत साफ़ सुथरी है, इसमें कोई मिट्टी नहीं है। 2 चाय के चमचे इसमें है कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, इसे मिक्स करेंगे। अच्छा, क्योंकि मैं सालन की तरह से बना रही हूँ, आपको रोटी के साथ खाना होता है, ज़ाहिर है भूखे होते हैं, कुर्बानी की होती है, थके होते हैं, तो खाना चाहिए होता है, तो बहुत सूखा सूखा अगर आप रखना चाहें आप इसको बिल्कुल भुना हुआ रख सकते हैं। आप चाहें तो हल्का सा इसमें ग्रेवी, गाढ़ी ग्रेवी वो कर सकते हैं। इसमें मैं अब डाल रही हूँ, ये हमारी ब्लांच की हुई कलेजी है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, और अब हम इसे दम पे छोड़ेंगे। देखिए ये भी काली हुई है, कलेजी का रंग कभी भी आपको गोश्त की तरह सुनहरा नहीं मिलेगा, कलेजी का रंग हमेशा आपको डार्क मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बता दें ना ये प्योर ब्लड है। बहुत सारे लोग नहीं खाते, उन्हें सिकनेस होती है, और वो ये कहते हैं कि भाई एक्चुअली लोगों को ये ऑफल्स कहलाते हैं, और ऑफल्स जो है खाने से उनकी तबीयत ख़राब होती है। जैसे कलेजी है, फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, दिल है, ये सारी चीज़ें ऑफल्स हैं। फूड की ज़बान में इसे ऑफल्स कहा जाता है। तो ये खाने के बाद लोगों में सिकनेस, बहुत कुछ लोग हैं उनमें सिकनेस आ जाती है। चलिए जी, इसके बारे में बात करेंगे, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है आज का, दिल चाहता है कि इसके बारे में बात करें। इसको रख रही हूँ मैं दम पे, और आते हैं सेवइयों की तरफ, आपको सिखाएंगे ब्रेक के बाद।